15 बीघे जमीन में 2 आदमी को बंटवारा करना पड़े, ऐसी शक्ति पैदा करो कि घर का बंटवारा नहीं प्रदेश पे कब्जा हो। जितनी भी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी है, जो इंद्रिय विषय संयोग करती है अभी, पर जितनी भी चीजों का मन और इंद्रियों से संबंध नहीं है कल, मना नहीं करता। इससे कह दो पढ़ाई करना है, कहेगा कल। इससे कहो योग करना है, कहेगा कल। इससे कहो ध्यान करना है, कहेगा कल। इससे कह दो गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, कहता अभी। इससे कह दो शराब पीना, कहता अभी। इससे कह दो मूवी देखने जाना, कहता चलो अभी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अभी। बड़ा स्मार्ट आदमी, मना नहीं करता। ये नहीं कहता नहीं कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी ध्यान नहीं करेंगे, कभी ये नहीं कहता। इतना तो समझदार है, ये नहीं कहता कभी नहीं करेंगे, कहता कल। और इसको पता जैसे आज समझा लेकिन ऐसे कल भी समझा ले। कभी कबीर ने कहा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसकी जालसाजी है, कल की जो जालसाजी है मन की, इससे बचना। ये जो कल की इसकी जालसाजी है, इससे बचना। आपको अपने समय को समझना बहुत जरूरी है। इथिक्स, मोरालिटी, शास्त्र, सिद्धांत, ये सब वहां अच्छे लगते हैं जहां सामने वाला भी उन्हें समझता है। जब कोई समझता ही नहीं तो आपको हमेशा अपने समय के साथ चलना होगा। तो रामा अवतार में राम का रोल अलग है, कृष्णा अवतार में कृष्ण का रोल। संसार माया सिर्फ इसलिए है कि ये समझना कि दुनिया में जितने लोग तुम्हें चाहते हैं वो अपने मतलब से चाहते हैं, बिना मतलब के कोई किसी को चाहता ही नहीं। एक शेर भी है कि जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। तो हम कोई मरे हुए थोड़े ना है कि दूसरा बताएगा कि क्या करो क्या नहीं करो। आप खुद भी सोच सकते हो। जितना दिमाग उन्हें दिया है प्रकृति ने, उतना दिमाग आपके पास है। जितनी विल पावर किसी और को दी है प्रकृति ने, उतनी विल पावर आपके पास है, बस उसे यूज करना है। दुनिया में एक गलती कभी मत कीजिएगा, अपने आप को कभी बेवकूफ मत बनेगा। हमें पता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। हम ये पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं कि कौन साथ है, लेकिन इसमें हम थोड़ा भी गलती नहीं करते कि कौन साथ नहीं है। सबसे पहले हम तुमको 10,000 रुपए डेली दे रहे थे, तुम एक दिन भाग गए, तो किसको दुखी होना चाहिए था? तुमको। हम क्यों दुखी होंगे? लोग दुखी होते कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ, दूसरे को दे दो। ये ले। जिसका पेट भरा होगा उसका दिमाग अय्याशी में तुरंत लिप्त हो जाएगा। ये दिमाग का नेचर, इतना गहरा संबंध मन और पेट का है। अगर मन को काबू में रखना चाहते हो, पेट को खाली रखो, कहीं नहीं भागेगा। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो। सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ। क्या हाल है तुम्हारा? क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। सब तो बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गाँव में, रिश्ते हमेशा। जैसे कुछ लोगों के घर में, कुछ खानदान में कुछ बड़े लोग होते हैं तो उन्हीं की बात करते रहते हैं। मेरे बाबा हाथी रखे हुए थे, तुम्हारे पास हाथी है? नहीं, हम लोग तो साइकिल पे चलते हैं। अब तो अपनी बात कर। प्रेजेंट इज प्रेशियस। प्रेजेंट, डोंट फिल योर प्रेजेंट विद पास्ट। इफ यू विल फिल योर प्रेजेंट विद पास्ट, योर प्रेजेंट विल गो इनटू वेस्ट। क्योंकि अगर तुम मर गए तुम्हारी कोई बुराई नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा तो तुम परेशान होने वाली बात है, ये टेंशन लेने वाली बात है। तो कोई बुराई नहीं कर रहा भैया, मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोई सोने को ये ना बोले कि वो सोना है और लोग उसे पीतल बोलते रहें, तब भी वो पीतल नहीं हो जाएगा, वो रहेगा सोना ही। तो उसी तरीके से आपको आपकी अपनी कीमत पता होनी चाहिए। आपको किसी और की हामी की, सपोर्ट की, वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। देखो, जब तुम्हें
चीजें समझ में आने लगे ना तो तुम मौन हो जाओ, शांत। जबकि होता इसका उल्टा है। आमतौर पर जो लोगों को चीजें समझ में आती है तो सबको बताना चाहते हैं वो। भैया वही में मारे जाते हैं, सबको नहीं बताना है। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते हैं तो लड़कियां उससे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करो। इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज अ कलर। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा दिया, प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा, फिर चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से, उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, मैंने नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए, अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस। आप वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए, आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू, जब से तुम पैदा हुए अब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखो। तो चाची पीछे से आगे निकल रहे, तो अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। ये इस धरती का नियम है सर, यहां भगवान भी पैदा होगा तो उसको अगले पल का पता नहीं होगा, लेकिन भगवान क्या करेगा? वो प्रेजेंट में जिएगा, अगला पल अपने आप अच्छा हो जाएगा। बोला आपकी संगत में अगर कोई आदमी उत्साहित होता है ना तो आप धन्य हैं सर, आपका जन्म धन्य है सर। क्योंकि इस दुनिया में बहुसंख्यक मेजॉरिटी निराश करती है, मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के, और आम आदमी के दोस्त होते हैं, और महान लोगों के या तो फॉलोवर होते हैं या विरोधी होते हैं। नहीं करना है जीवन में, कुछ नहीं करना है, एक काम छोड़कर वो काम बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना, न समाज बदलना, न राष्ट्र बदलना, न दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना, स्वयं को। मुझे भी एक जमाने में लगता था क्रांति, रिफॉर्म्स, वो तो अच्छा हुआ कि समझ में आ गया कि क्रांति मतलब स्वयं को बदलना। बस यही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूं। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए, और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई।